कि हमारा क्या है, हमारा वर्किंग क्या होना चाहिए। हमें अपने परफॉर्मेंस को डेली चेक करना है और इसके लिए सिस्टम है आपके पास। हमारे नीचे कितनी ज्वाइनिंग हुई, आज कितना प्लान हमारे टीम में दिखाया गया, आज कितने लोग परचेज किए, डे टू डे बिजनेस मैच करने का सिस्टम है आपके पास। लेकिन दिक्कत क्या है, हम इतना ज्यादा मेहनती हैं, इतना ज्यादा काम करते हैं कि काम करते करते 11 बज जाता है, हमको वेबसाइट खोलने का टाइम नहीं मिलता। तो हम बिजनेस बढ़ा रहे हैं या परचेज लिस्ट बढ़ा रहे हैं। देखिए सिस्टम क्या करता है, सिस्टम सेव योर मनी, टाइम एंड एनर्जी। सिस्टम आपके समय को बचाता है, सिस्टम आपके एनर्जी को बचाता है, सिस्टम आपके पैसे को बचाता है। तो सिस्टम सर्वमान्य। यहां जितने भी साथी बैठे हैं, याद कीजिए कोई ऐसा व्यक्ति यहां नहीं बैठा हुआ है जो 10-20 ज्वाइनिंग से कम करवाया। हम गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। और हम लोग एक डेटा दिखाते थे अपने सिस्टम में कि कुछ नहीं, आप प्लान दीजिए, 2 व्यक्ति भी ज्वाइन कर ले कि अगले महीने क्या हो जाएगा, उसके अगले महीने, उसके अगले महीने फिर 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, यानी एक साल में कितने लोग, 8190 लोग। और ये 8190 व्यक्ति में 8000 लोग भी 1000 का भी खरीदारी करें तो आपका बिजनेस कितने का होगा, 80 लाख। और इसका 1% भी कमीशन के रूप में आए तो आपका एक साल में आने वाला इनकम जो होगा मंथली, वो कितने का होगा, 80 लाख। कितने लोग हासिल, हमको लगता है कि ये इनकम एक्सक्लूसिव सर को छोड़ के और अपने टीम में तो किसी के पास नहीं है। लोग बोलते हैं बहुत धीरे धीरे चलता है। आज हमारे 2002 के लास्ट में सुजीत सर शुरू किए थे, मतलब 2003 मान लीजिए, और 2004 में हम लोग 67,000 का पल्सर बाइक खरीदे। 2005 में अल्टो एक सारी कार आ गई थी 3.5 लाख रुपए की हमारे। हम 2005 की बात करें, 2004 का 67,000 आज के 10 लाख के बराबर है। उस समय सोना 6,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था, 67,000 में 10 ग्राम सोना आ जाता है। आज 10 ग्राम सोना का कीमत 1 लाख, 100 ग्राम सोना का कीमत 10 लाख, यानी वो पल्सर कितने की थी, 10 लाख। और सोच लीजिए कि हमारा रफ्तार क्या था कि एक साल में 10 लाख के वैल्यू के बराबर की गाड़ी। अगले साल 4 व्हीलर आ गया, 2007 में पटना में जमीन, 2010 में मकान बढ़ गया, 2000 फिर फोर्ट फिको आ गया, रांची में फ्लैट हो गया, दिल्ली में फ्लैट हो गया, 2 ग्रांड विटारा आ गया। और पता नहीं छोटा मोटा जिसको हम लोग चिरकुट बोलते हैं, वो एक कट्ठा वाला जमीन वो कितना है पता ही नहीं। तो हमारे पास क्यों आया और आपके पास क्यों नहीं आया? देखिए साथियों, उसी गाड़ी के पीछे धूल उड़ती है जिस गाड़ी में स्पीड होता है। तो स्पीड में चलिएगा, धूल उड़ेगा, नहीं तो कितना पंखा लगाएगा। तो अगर धूल उड़ाना है, वो कोई को बोलते ना गर्दा उड़ाना है, तो गर्दा उड़ाना है तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। और गर्दा उड़ाने वाले लोग घर में बैठ के ये गाने नहीं गाते, तू मेरे सामने और मैं तेरे सामने। ये सामने सामने वाले को छोड़ना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। तो हमें, हमारे पास टाइम होना चाहिए किस चीज का, डेली परफॉर्मेंस चेक करने का। हमारे पास टाइम होना चाहिए डेली विश्लेषण करने का। हमारे पास टाइम होना चाहिए डेली किताब पढ़ने का। हमारे पास टाइम होना चाहिए इस महीने जो मीटिंग में बताया गया, ट्रेनिंग में बताया गया, उसको हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं, वो हमें याद है। और यदि ये नहीं कर रहे हैं तो फिर आप बुद्धिमान हैं, और बुद्धिमान अमीर नहीं बन सकता। और लोग टॉप पे जाते हैं, बुद्धिमान टॉप पे नहीं जाते हैं। तो डेली परफॉर्मेंस चेक करना है। देन हमारा एरिया ऑफ ग्रोथ क्या है हमारे सिस्टम का। देखिए हम काम तो करते हैं, जरूर करते हैं, लेकिन हमारा काम क्या है? सिर्फ प्लान दिखाना, सिर्फ लोगों से बात करना, लोगों के घर में तेल पहुंचाना, बिस्किट पहुंचाना, शराब पहुंचाना, ये हमारा काम है? नहीं। आप इस सिस्टम के नौकर हैं या मालिक हैं?
तो नौकर का कैटेगरी होता है। क्या कैटेगरी होता है? जैसे कोई फैक्ट्री है तो उसमें अलग अलग प्रकार के जॉब वाले होते हैं लोग। क्या क्या होते हैं? जैसे कोई हो गया मार्केटिंग देखेगा, कोई प्रोडक्शन देखेगा, कोई टैक्स देखेगा, कोई अकाउंट देखेगा। ऐसा होता है या नहीं होता है? लेकिन मालिक को सब देखना पड़ता है। तो आपको हर चीज चेक करना पड़ेगा कि हमारे नीचे रीपर्चेजर का क्या पोजीशन है, 1000 से नीचे वाले कितने हैं, 1500, 2500, डायमंड क्लब वाले कितने हैं, हमारे टीम में प्लानर कितने हैं, रिटेलर कितने हैं, मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग अटेंड करने वाले लोगों की संख्या क्या है, हमारे टीम में प्रोस्पेक्ट का संख्या क्या आ रहा है, और इनमें हर महीने ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इन चीजों में ग्रोथ नहीं होगा तो आपके सिस्टम में भी ग्रोथ नहीं होगा, जिसको हम लोग बिजनेस बोलते हैं। यदि बिजनेस को ग्रोथ करना है तो एनालाइज करना पड़ेगा इस चीज को, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, हमेशा एनालाइज करना पड़ेगा। क्लियर है?